ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम पहुंच गए थे श्लोका नंबर 9 चैप्टर 13 मध्य खंड चैतन्य भागवत। तो हमें समझने की कोशिश कर रहे थे कि कृष्ण भजो कृष्ण का मतलब हमने जाना, बला कृष्ण यानी बोलो कृष्ण का मतलब जाना, भजो कृष्ण का मतलब जाना और करो कृष्ण शिक्षा। तो कृष्ण शिक्षा का तक हम पहुंच गए थे। तो कृष्ण शिक्षा क्या है, क्यों महाप्रभु ने कृष्ण शिक्षा देने के लिए कहा श्री नित्यानंद प्रभु को और श्री हरिदास ठाकुर को। कृष्ण भिक्षा, अब कृष्ण भिक्षा सब प्रकार के अभिधेयों को धिक्कारने वाली, सभी प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली एवं सर्व माधुर्य की सर्वोत्तमत्व प्रदायिका है। कृष्ण शिक्षा जीवों की भोग प्रवृत्ति का निवारण करने वाली एवं मोक्ष को भी तुच्छ बना देने वाली है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले सभी जीवों को कृष्ण शिक्षा ही परम उपयोगी है। तो कृष्ण शिक्षा क्या है, वो बाकी के सब जितने भी मटेरियल चीजें हैं, जितने भी हमारे इच्छाएं हैं, उसको धिक्कारने वाली, यानी उससे हमारा मन हट जाता है। जब हमें कृष्ण के बारे में पता चलता है तो कृष्ण का जो अट्रैक्शन है वो ऐसा है कि उसके सामने हम जो इस संसार के पीछे भाग रहे हैं वो सब खत्म हो जाता है। एक मिनट। और फिर कृष्ण शिक्षा है, कृष्ण शिक्षा से ही सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली जो है कृष्ण शिक्षा से ही प्रदान होता है। वो सबसे अधिक माधुर्य है उसमें, और वो सब कुछ प्रदान करना है। सर्वोत्तमत्व यानी सबसे बेस्ट चीज क्या प्रदान करता है, कृष्ण शिक्षा से हमें क्या प्रदान होता है कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो वो ही कृष्ण शिक्षा पाने से का सबसे जो सर्वोत्तम लक्ष्य है वो यही है कि हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सके। इस तरह कृष्ण शिक्षा जो है, जब हम कृष्ण के बारे में जानते हैं तब जीवों के अंदर जो भोग प्रवृत्ति है उसका निवारण हो जाता है, और मोक्ष भी जब हम कृष्ण को जानने की कोशिश करते हैं, जब हम साधु संग करते हैं, कथा सुनते हैं और कृष्ण का नाम भज करते हैं, तब क्या होता है, जो हमारे अंदर इस संसार को भोगने की प्रवृत्ति है, जो हम अपने आप को ही भगवान मान रहे हैं और सोचते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है वो हमारे भोग के लिए है, तो इसको बोलते हैं भोग प्रवृत्ति। इससे निवारण करने वाला होता है कृष्ण के बारे में। कृष्ण शिक्षा जो है वो जीवों की भोग प्रवृत्ति को निवारण करने वाली है। और फिर अब जिनको कृष्ण के बारे में नहीं पता, जिनको पता नहीं कि कृष्ण की सेवा में क्या आनंद है, क्या सुख है, जो कृष्ण सेवा, ठाकुर सेवा में बिल्कुल भी जिसका इंटरेस्ट नहीं होता, उनको हम बोलेंगे तो उनके लिए उनका जीवन का परम लक्ष्य है कि उनको मोक्ष को प्राप्त करना है। लेकिन जब हम कृष्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं तब हम जान पाते हैं कि मोक्ष भी कुछ नहीं है, कृष्ण की सेवा के सामने मोक्ष का भी कुछ औचित्य नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है। तो वो भी मोक्ष भी क्या होता है, तुच्छ हो जाता है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले सभी जीवों के लिए कृष्ण शिक्षा ही, तो हम सब अगर अपना कल्याण चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे परम उपयोगी चीज क्या है, वो है कृष्ण की शिक्षा। कृष्ण कीर्तन के द्वारा कृष्ण सेवारत अवस्था में कृष्ण शिक्षा से शिक्षित होना ही और जीवों का एकमात्र कर्तव्य है। यानी कृष्ण कीर्तन के द्वारा हम कृष्ण की सेवा करते हैं और उस सेवा की अवस्था में रहना ही कृष्ण शिक्षा में
शिक्षित होना है। यानी कृष्ण सेवा में निरंतर 24/7 जब हम कृष्ण सेवा में रहते हैं, कृष्ण सेवा की अवस्था होती है हमारी, तो उसी को बोला जाता है कृष्ण शिक्षा। जीवों का एकमात्र कर्तव्य है, यानी यही हर जीवात्मा का एकमात्र कर्तव्य है। हर जीवात्मा का धर्म क्या है कि वो कृष्ण से प्रेम करे, कृष्ण की सेवा करे। तो हर जीवात्मा का यही कर्तव्य है कि वो कृष्ण के बारे में जाने, कृष्ण के बारे में सुने, कृष्ण का नाम गाए। इस तरह ऐसा अनुष्ठान करने की भिक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की भिक्षा की याचना तुम किसी के निकट नहीं करोगे एवं किसी को भी अन्य प्रकार की शिक्षा प्रदान नहीं करोगे। तो क्या आदेश दिया है चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों को, कि कहा है कि तुम और कोई भिक्षा नहीं मांगोगे। तुम जिस भी द्वार पर जाओगे तो क्या भिक्षा मांगोगे? कोई रोटी, अन्न, अनाज, धन, कपड़ा कुछ नहीं मांगना है। तुमको क्या मांगना है कि केवल तुम ये बोलोगे कि कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का नाम भजो और कृष्ण शिक्षा ग्रहण करो। इतना ही सबके द्वार पर जाकर यही भिक्षा मांगना है सबसे। इस तरह और कोई याचना नहीं करनी और कुछ नहीं मांगना है और कुछ नहीं बोलना है। यानी कृष्ण शिक्षा के अलावा और कोई शिक्षा नहीं देनी। कृष्ण भजो, कृष्ण का नाम जपो और यही कि कृष्ण शिक्षा करो, यानी कृष्ण के बारे में जानो। कृष्ण शिक्षा माने कृष्ण की कथा द्वारा ही होता है। तो इस तरह और कुछ नहीं बोलना है, केवल कृष्ण नाम लेना है सामने वाले को और यही तुम्हारी भिक्षा है। दीवा भाग के सभी समय जीव कुल की मंगल कामना से पूर्व कथित भिक्षा संपादन करके शाम को सायंकाल आकर मुझे सब कुछ बताओगे। तो दिन भर तुम जो करोगे वो सब कुछ शाम को आकर मुझे बताओगे कि तुमने कैसे भिक्षा मांगी, क्या हुआ भिक्षा मांगने में और क्या रिस्पांस मिला। तो ये सब कुछ तुम मुझे शाम को आकर बताओगे। वास्तव में तुम दोनों जीवों का हित करने की चेष्टा में रत हो। ऐसा जानने से मुझ में परम प्रीति का उदय होगा। यही मेरा कार्य है। तुम दोनों में दक्षिण एवं वाम हस्त स्वरूप हो। इस तरह तुम मेरे एक राइट हैंड हो और एक मेरे लेफ्ट हैंड हो। और इस तरह जब जिसके द्वार पर तुम जाकर ये भिक्षा मांगोगे, कृष्ण नाम की भिक्षा मांगोगे, तब क्या होगा? जब वो लोग तुम्हें देखें, तुम दोनों को देखेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह तुम सब जीवों का कल्याण करने की चेष्टा में रत हो, एकदम किस तरह तुम दोनों सब जीवात्माओं का कल्याण करना चाहते हो। जब ये चेष्टा देखेंगे वो सभी लोग जिनके द्वार पर जाकर तुम भिक्षा करोगे, तो ऐसा मात्र सोचने से क्या होगा? उन सब लोगों के हृदय में मेरे प्रति प्रीति उदय हो जाएगी। यानी महाप्रभु के प्रति उन सबके हृदय में प्रीति हो जाएगी जब वो देखेंगे कि नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर किस तरह द्वार द्वार जाकर भिक्षा कर रहे हैं और सब जीवों का कल्याण करना चाहते हैं। तुम्हारी भिक्षा प्रार्थना से जो विमुख होंगे मैं उन्हें अशेष यंत्रणाएं देकर विनिष्ट कर दूंगा, और जो भी तुम्हारी भिक्षा प्रार्थना को अस्वीकार करेगा, उस पर ध्यान नहीं देगा, तो क्या होगा? वो अशेष यंत्रणाएं देकर मैं उसको विनिष्ट कर दूंगा। यानी भगवान उसको यातनाएं देंगे जिससे कि वो खत्म हो जाएगा। अनेक व्यक्ति इस प्रकार की विवेचना करते हैं कि दयामय होकर भी भगवान ने निष्ठुरता सूचक अमंगल समूहों का सन्निवेश इस पृथ्वी पर क्यों किया? इसके समाधान में तथ्य अनुकंपाम श्लोक की यथेष्ट उत्तर है। यदि जीव कृष्ण विमुख होकर अन्य चेष्टाओं में दिन बिताते हैं, तब पार्थिव स्वभाव की विधि के अनुसार अनुपादेयता जो उत्कृष्ट नहीं है के परिच्छेद के लिए उन्हें क्लेश प्राप्त करना ही होता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आखिर भगवान इतने दयामय हैं, फिर वो इतने निष्ठुर कैसे हो जाते हैं और उन्होंने ऐसे गलत लोगों को इस पृथ्वी पर क्यों भेजा, जो यानी
जिनका जो बहुत ही निष्ठुर है और जो बहुत ही गलत काम करते हैं, तो भगवान को चाहिए था कि वो गलत लोगों को ना बनाए। लेकिन इसका क्या है कि इसका जवाब क्या है कि जो जीवात्माएं कृष्ण से विमुख हो गई हैं और सारा दिन वो अपनी इच्छाओं के पीछे भागती है, अपनी इंद्रियों के तृप्ति के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए भागते हैं, तब उसका परिणाम यही होता है कि वो क्लेश प्राप्त करते हैं, वो दुख, तकलीफ, परेशानियां प्राप्त करते हैं, क्योंकि जीवात्मा का जो स्वरूप है वो कृष्ण की नित्य दास है। हमेशा से वो कृष्ण का दास ही है। यही हमारा जो स्वभाव है, जैसे चीनी का स्वभाव होता है कि वो मीठा होता है, वैसे ही जीवात्मा का स्वभाव ये है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। और अगर वो इस बात को भूल जाए कि मैं कृष्ण का दास हूँ और इस संसार में लिप्त हो जाए और सोचे कि ये सारी दुनिया की सारी चीजें क्या है, मेरे भोग करने के लिए है, तब क्या होता है कि वो कृष्ण से विमुख हो जाता है। इस तरह अगर हम ये, जैसे कि हम वही सब चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं और जैसे भगवान का प्रसाद के रूप में जब उस चीज को पाते हैं तब वो कृष्ण सेवा में यूज होता है। लेकिन अगर उसको भगवान को भूल ही जाए और सब कुछ अपने ही खान पीन के लिए जीवों की हत्या करना, उसको अपने स्वाद के लिए जीवों की हत्या करना, ये सब क्या है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना, सेंस ग्रेटिफिकेशन। अगर हम इन चीजों में लगेंगे, कृष्ण को छोड़कर अपने ही खुशी, अपने ही चेष्टा में लगे रहेंगे, तो क्या होगा, हमको क्लेश जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है। हम अपने स्वभाव के विपरीत जा रहे हैं। अगर मछली सोचे कि मैं पानी में ही क्यों तैरूं, मैं जमीन पर क्यों ना चलूं, तो अगर वो पानी से कूदकर बाहर जमीन पर आएगी, अपने स्वभाव को भूल जाएगी और पानी पर आएगी, तो पानी से कूद के अगर लैंड पर आ जाए तो क्या होगा, वो मर जाएगी। इसी तरह हम कृष्ण को भूलकर अपनी चेष्टाओं में लगे, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगेंगे, तो उसका परिणाम यही होगा कि हम क्लेश को प्राप्त करेंगे, हम दुख, तकलीफ, पीड़ा को प्राप्त करेंगे। आज्ञा सुनी हासे सब वैष्णव मंडल, अन्यथा करीते आज्ञाकारा अच्छे बला। तो प्रभु की आज्ञा सुनकर सभी वैष्णव मंडली हंसने लगी। फिर भी ऐसी शक्ति भला किसमें है जो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करे। माने ऐसी भिक्षा तो मांगने के लिए कभी किसी ने देखा नहीं कि कोई साधु संत जाए और किसी के द्वार पर जाकर उनसे कुछ ले नहीं, बस उनको बोले कि मुझे हरि नाम दो, यानी अपने मुख से हरि बोलो, कृष्ण नाम बोलो, कृष्ण नाम भजो, कृष्ण शिक्षा करो। तो ऐसी वाली भिक्षा तो कभी किसी ने आके नहीं मांगी। यही सोचकर जितने वैष्णव जन थे वहां पर, वो सब बहुत जोर से हंसने लगे। लेकिन फिर भी किसी में इतनी क्षमता नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि वो महाप्रभु की इस आज्ञा का उल्लंघन कर सके। हे न आज्ञा या नित्यानंद शिरे बहे, इथे आप प्रतीता यारा से सुबुद्धि नहीं। ऐसी आज्ञा जिसे नित्यानंद अपने सिर पर वहन करते हैं, उसमें जिसका विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति सुबुद्धिमान नहीं है। कराए अद्वैत सेवा चैतन्य न माने, अद्वैतता हरे संहरी वे भाल माने। जो अद्वैत की सेवा करता है परंतु चैतन्य को नहीं मानता है, उनका अद्वैत अच्छे प्रकार से ध्वंस कर देंगे। अद्वैत किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? शिव जी को, और क्योंकि वो शिव जी का ही अवतार है। तो इस तरह जो अद्वैत आचार्य की तो सेवा करता है किंतु चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता है, माने जैसे कोई शिव जी को तो बड़ी पूजा भक्ति करता है रावण की तरह, और कृष्ण को नहीं मानता। जैसे रावण जो था वो शिव जी का परम भक्त था, लेकिन राम जी को नहीं मानता था, राम जी से द्वेष करता था। तो उसका क्या हुआ, वो इतना ज्ञानी था, इतना उसने तप किया हुआ था, बहुत सारी शक्तियां थी उसके पास, तब भी उसका संहार हो गया, वो उसका बर्बाद ही हुआ वो। तो इस तरह अगर कोई अद्वैत आचार्य की सेवा करता है और चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता है, तो उसका अद्वैत आचार्य स्वयं ही उसको ध्वंस कर देंगे।
जो लोग श्री चैतन्य देव के भक्ति पथ का परित्याग करके अद्वैत प्रभु के विमुख मोहन मायावाद में आस्था रखते हैं, उन सब मरणशील जीवों को अद्वैत प्रभु रुद्र वृत्ति का आह्वान करके ध्वस्त कर देंगे। यानी यहाँ पर अद्वैत का दूसरा मीनिंग भी है। अद्वैत यानी मायावाद। मायावाद में क्या है? मायावाद विचारधारा यही है कि सब कुछ एक है, यानी मैं भी भगवान हूँ। वो भगवान का कोई स्वरूप नहीं स्वीकार करते, वो ये मानते ही नहीं कि भगवान का कोई रूप है, कोई नाम है, कोई धाम है। उनको क्या लगता है कि हम सब स्वयं ही भगवान है, मैं ही भगवान हूँ। तो ये हो गया अद्वैत, यानी जो अद्वैत में आस्था रखते हैं, मायावाद विचार में आस्था रखते हैं। तो उनको उन सब मरणशील जीवों को अद्वैत प्रभु रुद्रवृत्ति, यानी अद्वैत प्रभु जो रुद्रवृत्ति के हैं, जो कि रुद्र के ही अवतार हैं, वो आह्वान करके ध्वस्त कर देंगे। श्री चैतन्य के अनुचरण गण अपने स्वरूप के अनुचैतन्यत्व को समझते हुए भक्ति पथ में स्थित होते हैं एवं चैतन्य विमुख, जो चैतन्य महाप्रभु से विमुख होते हैं, वो केवल अद्वैतवादी लोग श्री अद्वैत प्रभु के माया जाल में आबद्ध होकर सेवा विमुक्ता को ग्रहण करने में तत्पर रहते हैं। जो भगवान से विमुख होता है वो माया जाल में फंस जाता है। इस तरह भाग्य ही कल्याण एवं अमंगल का विधाता है, क्योंकि बद्ध जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए स्वेच्छाचारी होकर सेवा विमुक्ता प्राप्त करते हैं एवं स्वतंत्रता के सदुपयोग के द्वारा श्री कृष्ण के चरणों के समीप में उपस्थित होने की योग्यता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। यानी हम अपने ही भाग्य के कारण, भाग्य से ही कल्याण या अमंगल का होता है। कैसे? हमें भगवान ने एक फ्री विल दिया है। अपनी इच्छा से हम या तो कृष्ण को चुन सकते हैं या तो माया को चुन सकते हैं। अगर हम कृष्ण को चुनते हैं तो हमारा जीवन सफल होगा, मंगलमय होगा। लेकिन अगर हम कृष्ण को छोड़कर माया को चुनते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन को चुनते हैं, इस संसार के भोग को चुनते हैं, तो क्या होगा? हम अपना विनाश ही करेंगे। इसलिए इतना तो भगवान ने फ्री विल दिया है। अगर फ्री विल नहीं हो तो प्रेम का कोई मतलब नहीं है। हम कृष्ण को प्रेम करें ऐसा कोई मतलब नहीं। कृष्ण जबरदस्ती नहीं कहते कि हम उनसे प्रेम करें। उन्होंने हमको थोड़ी सी आजादी दे रखी है कि हम अपनी इच्छा से उनको प्रेम करें, हम अपनी इच्छा से उनकी शरण में जाएं, हम अपनी इच्छा से उनकी भक्ति करें। ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती हमसे करवाए तो हम करें। तो प्रेम कभी भी जबरदस्ती नहीं होता। इसलिए भगवान ने वो थोड़ा सा हमें फ्री विल दिया है कि हम अपनी इच्छा से कृष्ण की शरण में जा सकते हैं या हम अपनी इच्छा से माया की शरण में जा सकते हैं। आज्ञा शिरे करी नित्यानंद हरिदास, ततः शने चाली लेना पथे आसिहास। आज्ञा पाई दुई जने भूले घरे घरे, बोला कृष्ण गाओ कृष्ण भजा कृष्ण रे। कृष्ण प्राण कृष्ण धन कृष्ण से जीवन, हे ना कृष्ण बला भाई हई एक मन। एही मते न दियाए प्रति घरे घरे, भूलिया बेड़ा न दुई जगत ईश्वरे। गौर सुंदर की आज्ञा पाकर, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करके नित्यानंद और हरिदास उसी शरण चल पड़े और रास्ते में आकर वो हंसे। आज्ञा पाकर दोनों घर घर जाने लगे और जो भी जितने भी द्वार है सबके द्वार द्वार जाने लगे और सभी से बोलने लगे कि कृष्ण बोलो, कृष्ण कीर्तन करो और कृष्ण भजन का अनुरोध करने लगे। वे सभी से कहते थे कि हे भाइयों, कृष्ण ही प्राण है, कृष्ण ही धन है, कृष्ण ही जीवन है। इसलिए एकाग्रचित्त होकर आप सभी कृष्ण कहिए। इस प्रकार से दोनों जगदीश्वर नाडिया के घर घर में जाकर कृष्ण नाम का प्रचार करने लगे। कृष्ण ही मूल प्राण है, उनके प्रति उन्मुख होना ही कृष्ण प्राण का परिचय है। यानी
जो कृष्ण के की तरफ होता है वही इसका ही मतलब होता है कि वो कृष्ण प्राण है। कृष्ण ही सब के मूल है, सबके प्राण है। तो हम सब आत्मा है। तो हम सब आत्मा की आत्मा कौन है? कृष्ण है। कृष्ण विमुख जीव प्राणहीन है। जो कृष्ण से विमुख है वो प्राणहीन है, उसके अंदर कोई प्राण नहीं है। कृष्ण से अलग वस्तु समूह अघन शब्दवाच्य है। कृष्ण ही सर्वार्थ सिद्धि प्रद है। कृष्ण विमुक्ता ही जड़ एवं मृत होने का परिचायक है। तो जो कृष्ण से विमुख है, इसी का मतलब होता है कि वो जड़ है और मृत है। कृष्ण से अलग वस्तु समूह माया के विक्रम से विभूषित है। जो कृष्ण से अलग है वो माया से विभूषित है, यानी वो माया है। इसलिए शब्द शास्त्रों में कृष्ण से अलग जो कुछ कथा कीर्तन करने का उपदेश दिया गया है, उसके द्वारा जीवों का एकांतिक एवं आत्यंतिक मंगल नहीं होता है। तो शास्त्रों में, शब्दों में को जब हम बात जाते हैं शास्त्रों में, अगर उसमें कुछ भी ऐसा दिया है जो कृष्ण से अलग कर लिखा गया है, कथा या कीर्तन, तो उससे किसी भी जीवात्मा का मंगल नहीं होता है। कृष्ण ही सर्वतोभाव से सेवनीय वस्तु है, यानी सेवा केवल और केवल कृष्ण की होती है। सेवा में क्या अंतर होता है? जैसे एक होता है कि हम किसी को धन देते हैं, सेवा करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं हमने सेवा की। और एक होता है कि हमने दान किया। तो इसी तरह कृष्ण ही केवल सेवा के वस्तु है। क्यों? सेवनीय वस्तु है जिसकी सेवा की जानी चाहिए, क्योंकि कृष्ण जो है उनके पास सब कुछ है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। जब हम कृष्ण के लिए कोई धन देते हैं या कोई वस्तु देते हैं कृष्ण के सेवा में, तो उसको बोलते हैं कि हम सेवा करें। यानी भगवान को हमारी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, भगवान के पास सब कुछ भरपूर है। ही डज नॉट नीड्स एनीथिंग। लेकिन फिर भी हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो हम पर कृपा करके उन चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। ये होता है सेवा। दान होता है, या किसी को हमने दक्षिणा दे दिया तो दाता हो गए हम। दाता कैसे? कि हम देने वाले हो गए। यानी किसी गरीब के पास कुछ था नहीं तो हमने उसको दिया, उसके पास वो चीज है नहीं, हमने उसको दिया। तो दान में क्या होता है? हम बड़े हो जाते हैं, हम देने वाले हो जाते हैं। लेकिन जब सेवा करते हैं तो हम नीचे होते हैं, हम हाथ जोड़कर सेवा करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो उसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण जो है उनका ही सब कुछ है, उनकी ही चीज को हम अर्पित कर रहे हैं और कृष्ण हम पर कृपा करके उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये अंतर होता है जब हम दान करते हैं और जब हम सेवा करते हैं। इसलिए जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमने दान किया। हम कोई नहीं होते दान करने वाले, भगवान के पास सब कुछ है। हम नहीं देंगे तो भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो उनकी कृपा है कि वो हमारी चीजों को स्वीकार करके हमको स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसलिए कृष्ण ही केवल सेवनीय वस्तु है, यानी सेवा केवल और केवल कृष्ण की हो सकती है, क्योंकि सब कुछ केवल कृष्ण का है। इसलिए सेवा भी केवल कृष्ण की हो सकती है और किसी की सेवा नहीं हो सकती। श्री नित्यानंद प्रभु एवं श्री नाम आचार्य हरिदास ठाकुर ये दोनों ही जगदीश्वर हैं। जगत के सभी लोग भ्रांत पथों को ही अपना गंतव्य समझकर विपत्ति में फंस जाते हैं। अपना असली ठिकाना यानी गंतव्य, अपना गोल, लक्ष्य, तो जो इस संसार के लोग हैं वो गलत रास्ते पर चलकर उसमें फंस जाते हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं। ये दोनों ईश्वर यानी श्री नित्यानंद प्रभु वो भी ईश्वर है, क्योंकि वो ही सब कुछ क्रिएट करते हैं, वही विष्णु भी हैं, वही, और उनसे ही श्री ब्रह्मा का जन्म होता है। तो हरिदास ठाकुर जो है वो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, तो वो भी ईश्वर है, क्योंकि वो सब जब विष्णु जी सब क्रिएशन करते हैं तो उसके बाद जो क्रिएट करने की बारी आती है वो किसकी आती है? ब्रह्मा जी की। तो ये जो 14 भुवन है उसमें जो जीव आत्माओं को क्रिएट किया है, क्रिएशन किया है, वो किसने किया है? ब्रह्मा जी ने किया है। तो इस तरह दोनों ही ईश्वर है। ये दोनों ईश्वर
विपथगामी भ्रांत जीव कुल के नियामक होकर उनका मंगल विधान करते हैं। तो ये दोनों ईश्वर क्या कर रहे हैं, सब जीवात्माओं का मंगल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रजल्प वृथा वार्तालाप से बचाकर वाक्यों के द्वारा भागवत सेवा कार्य के पथ प्रदर्शक ठाकुर श्री हरिदास जीवों की कुचिंताओं से ग्रस्त मन को संयमित कराते हैं। शरीर को एवं शारीरिक अंग प्रत्यंगों को कृष्ण भजन विमुक्ता से रक्षा करने वाले चिंतन स्रोत का आह्वान करके उनको शारीरिक दुर्गति से विमुक्त करते हैं। एवं प्रभु, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हमें कि जो श्रीला हरिदास ठाकुर हैं, जब वो क्या हमें सिखा रहे हैं, वो सारा समय हर वक्त कृष्ण नाम भजते थे। ऐसा करने से क्या होता है, हमारे शब्द जो है वो प्रजल्प में नहीं लगते। प्रजल्प क्या होता है, वृथा वार्तालाप, यानी जब हम इधर उधर की बात करते हैं, घर संसार की बातें में लगे रहते हैं, दूसरों की चुगली निंदा में लग जाते हैं, बेवजह की या तो टाइम पास करना, इधर उधर के जोक्स वगैरह मारना, तो ये सब कुछ क्या होता है, जो बात कृष्ण से नहीं जुड़ती, कृष्ण शिक्षा से नहीं जुड़ती, उस सबको क्या कहते हैं, प्रजल्प कहते हैं। तो हरिदास ठाकुर हमको इस तरह हमारे शब्दों को जो हम इस तरह अपने शब्दों को वेस्ट करते हैं, उससे वो बचाते हैं और कृष्ण नाम में हमको लगाते हैं। और जो हम हर वक्त चिंताओं में लगे रहते हैं, जो हमारा मन चिंताओं से ग्रस्त रहता है, उसके कारण क्या होता है, हमारी शरीर की भी हानि होती है। जितना ज्यादा हम चिंता करते हैं उतना ज्यादा हमारा शरीर रोगी होता जाता है। तो हरिदास ठाकुर जिस तरह हमें हरि नाम करना सिखाते हैं, उससे क्या होता है, हमारा जो शारीरिक बीमारी है, जो हमारी चिंताओं के कारण जो हमारा शरीर ग्रस्त होता है, उसके कारण जो देह भी जो खराब होता है, हमारे अंग भी खराब होते हैं, उससे वो हमारी रक्षा करता है। इस तरह कृष्ण भजन विमुक्ता से रक्षा, यानी जो कृष्ण भजन से विमुख है उससे वो हमारी रक्षा करता है और रक्षा करने वाले चिंतन स्रोत का आह्वान करके उनको शारीरिक दुर्गति से विमुक्त करता है। इस तरह जिससे कि हम हर समय हमारा चिंतन कृष्ण में लगने से क्या होता है, हमारे शरीर का जो दुर्गति होता है उससे वो हमको मुक्त कर देता है। एवं प्रभु नित्यानंद जगत के निरानंद को हटाकर जीव कुल को नित्यानंद में निमज्जित कर देते हैं, यानी वो हर जीवात्मा को नित्य ही आनंद में निमज्जित कर देते हैं। इसका मतलब क्या, हम शरीर से बीमार हो सकते हैं या कुछ हो सकता है, लेकिन जब हम हरि नाम में लग जाते हैं तो वो भी हरि नाम जो है वो हमारे प्रारब्ध को भी काट सकता है। वो हमारे पास जितने भी हमारा जो कर्म है, जो बीज पे हैं, जो अभी फलोन्मुखा जो फलने वाले हैं, वो सारे कर्मों को काट कर हमें आनंद प्रदान करेंगे। इस तरह जैसे बहुत सारे डिवोटीज को भी हम देखते हैं कि वो शरीर से ठीक नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्ति के कारण, कृष्ण नाम भज करने के कारण क्या होता है, वो उस बीमारी को भी कम कर देता है, उसको भी वो हंसते हंसते आनंद से झेल लेते हैं। दोहाना सन्यासी वेशा याना यारा घरी, आथे व्यथे आसी भिक्षा निमंत्रण करे, नित्यानंद हरिदास बले हे भिक्षा, भला कृष्ण भजा कृष्ण करा कृष्ण शिक्षा। दोनों सन्यासी के वेश में थे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये दोनों प्रभु यानी नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों ने सन्यासी का वेश धारण किया हुआ था, और वो जिसके भी घर में जाते थे वो उनको सम्मान और संभ्रम सहित उन दोनों को भिक्षा के लिए निमंत्रित करते थे। भिक्षा का निमंत्रण मिलने पर नित्यानंद एवं हरिदास कहते, यही हमारी भिक्षा है कि आप सभी कृष्ण कहिए, कृष्ण का भजन कहिए और कृष्ण शिक्षा कीजिए। श्री नित्यानंद प्रभु यही सीखते, माने वो दोनों यही भिक्षा मांगने आए थे। उनको और कोई भोजन वगैरह की भिक्षा नहीं चाहिए थी, जिसके लिए महाप्रभु ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था।
श्री नित्यानंद प्रभु और ठाकुर हरिदास सन्यासी के वेश में थे। सन्यासी वेश अथवा यति भेक भिक्षु का वेश होता है। वे यति माने सन्यासी, तो यति भेक भिक्षु का वेश होता है सन्यासी वेश। वे दोनों जिनके घर पर भी जाते थे वे ही व्यस्तता पूर्वक उनको निमंत्रित करते थे। तो पहले के समय में क्या होता था, जब भी कोई सन्यासी वेश में होता था तो उसको कोई भी गृहस्थ हो, कोई भी हो, वो उनको बहुत आदर करता था। इनफैक्ट जब भी हम किसी सन्यासी को देखते हैं तो हमको उनको तुरंत प्रणाम करना होता है। तो ये नियम वगैरह पाले जाते थे पुराने समय में। ये कुछ 500 इयर्स बैक की बात है। तो ये दोनों जिस भी घर के द्वार पे जाते भिक्षा मांगते तो वो सारे लोग, घर के जो लोग होते, वो उनको अंदर आकर भिक्षा लेने के लिए निमंत्रण देते। और दोनों प्रभु कुछ और भिक्षा नहीं करके केवल प्रभु के आदेश प्रचार द्वारा सभी से कृष्ण कीर्तन, कृष्ण भजन और कृष्ण शिक्षा करने का अनुरोध मात्र किया करते थे। एई बोल बलि दुई जन चली आए, ये हया सुजन से ही बड़ा सुख पाए। अपरूप सुनी लोक दूजन मुखे, नाना जने नाना कथे कहे नाना सुखे। करीबा करीबा केहा बलाए संतोषे, केहा भले दुई जन क्षिप्त मंत्र दोषे। तुमरा पागल हैला दुष्ट संग दोषे, आमा सबा पागल करीते आई सिकी से। तो कोई कहता तुम दोनों तो पागल हो गए हो, दुष्ट लोगों का संग करके हमको भी पागल करने आ गए। भव्य सभ्य लोग सबा हैला पागल, निमाई पंडित नष्ट करीला सकल। ये गुला चैतन्य नित्य ना पाईला द्वार, तार बाड़ी गेले मात्र बले मार मार। केहा भले ए दू जन की बा चोरा चोर, छला करी चर्चिया बुलाए घरे घर। एमता प्रकट के ने करी बेसु जाने, आर बार आसे यदि लई बादे आने। सुनी सुनी नित्यानंद हरिदास हासे, चैतन्य आज्ञा भले ना पाए तारा से। एई मत घरे घरे भूलिया भूलिया, प्रतिदिन विश्वम्भर स्थाने कहेगिया। तो ऐसे उपदेश देते हुए दोनों प्रभु चले जाते थे कि कृष्ण भजो, कृष्ण कीर्तन करो, कृष्ण शिक्षा करो। तो यही बोलते बोलते वो आगे निकल जाते। तो जो सज्जन थे उन्हें इससे बहुत सुख मिलता था। जो अच्छे लोग थे, जिनके पास सुकृति थी, तो उनको ये सब सुनकर, दोनों प्रभु से मिलकर अच्छा लगता था, सुख मिलता था। दोनों के मुंह से अपरूप बातें सुनकर विभिन्न जन विभिन्न भाव में सुखों के साथ विभिन्न प्रकार की बातें कहते थे। कोई संतोष और प्रसन्नता के साथ कहता करेंगे करेंगे, यानी हम हरि भजन करेंगे। तो कोई कहता ये दोनों मंत्र दोष से पागल हो गए हैं, दुष्ट संग दोष के कारण तुम लोग तो पागल हो ही गए हो, हम सबको क्यों पागल बनाना चाहते हो। तो सब भव्य सभ्य लोग पागल हो गए हैं। निमाई पंडित ने सबको नष्ट कर दिया। चैतन्य के नृत्य में जिन लोगों को प्रवेश अधिकार नहीं मिला था, उनके घर जाने से वे गुस्से में आकर कहने लगे मारो मारो। कोई कहता संभवतः ये दोनों चोर के जासूस हैं, जो छल पूर्वक घर घर में जाकर सब कुछ देख आते हैं। जैसे रेकी करके आते हैं चोरी करने के लिए, ये सब कुछ देख के आते हैं। तो ये वही लोग थे जिनको चैतन्य महाप्रभु के प्रकाश लीला में प्रवेश नहीं मिला था। कोई भला आदमी ऐसे क्यों घूमेगा, यानी कोई इस तरह क्यों घूम घूम के बिना कुछ लिए, यानी कुछ तो फायदा तो होगा जरूर। ये लोग यहाँ पे देखने आ रहे हैं कि घर में क्या क्या सामान है, बाद में ये लोग चोर को जाकर बताएंगे और फिर मिलकर चोरी करेंगे, यानी ये सब उनका प्लान है। तो जो जैसा मन का होगा वो सामने वाले में भी वही गुण को देखेगा। तो जो जैसा चोर होगा तो उसको सब चोरी दिखेंगे। इस तरह ये सब बातें सुन सुनकर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर खूब हंसते थे। उनको डर नहीं लगता था क्योंकि वे चैतन्य की आज्ञा का पालन कर रहे थे। और इस प्रकार से वे प्रतिदिन प्रचार कार्य के लिए घर घर जाते, यानी वो बस महाप्रभु के
की आज्ञा का पालन कर रहे थे। भले ही कुछ लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करें, कुछ लोग उनको चोर कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, तब भी वो दोनों उनकी बातों को सुनकर हंस देते थे। इस प्रकार से वो अपने हर रोज प्रीचिंग का काम किया करते थे, घर घर जाकर। और फिर जब इवनिंग हो जाता था तो विश्वम्भर प्रभु को जाकर, महाप्रभु चैतन्य को जाकर सारा समाचार दे देते थे। भागवत भक्त जो लोग उच्च अभिलाषी होकर आरोहवाद का आश्रय लेते हैं, उन लोगों को ब्राह्मण कहा जा सकता है, परंतु जो आरूढ़ होकर आरोहवाद की अकर्मण्यता का अनुभव कर लेते हैं,